हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप। तो आज हम क्या है कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। अब देखो, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब एक तो बायो वर्ड है, एक इसमें है केमिस्ट्री, यानी कि दो वर्ड से मिलके बना है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लाइफ या बॉडी या ह्यूमन बॉडी, कुछ भी बोल सकते हैं अपने। और उसकी जो केमिस्ट्री है, जब अपने केमिस्ट्री की स्टडी अपने ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में करते हैं, किसी लाइफ के रेफरेंस में करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बॉडी की केमिस्ट्री बोल सकते हैं इसको। तो केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसमें देखो कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एट द सेलुलर एंड मोलिक्यूलर लेवल। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि इसमें अपने को क्या करना है कि स्टडी करनी है। स्टडी कौन सी स्टडी करनी है? सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर लेवल्स, जो बॉडी के अंदर अपने डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टडी करनी है, वही जो अपनी बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं, इनकी केमिस्ट्री की स्टडी करनी है। अब क्या है कि जो 20वीं सेंचुरी थी, 20वीं सदी थी, उसमें क्या स्टडी किया गया था कि साइंटिस्ट कंबाइंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कंबाइंड स्टडी की। कौन सी कंबाइंड स्टडी की इन्होंने? तो इन्होंने स्टडी किया केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी, इन तीनों चीज़ों को जब एक साथ स्टडी किया, इन्होंने क्या देखा, मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन देखा फ्रॉम सेल्स, जो मेनली सेल है अपनी जो बॉडी के अंदर, सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके ऊपर स्टडी की इन्होंने। कौन सी की? केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल स्टडी, ये तीनों स्टडी एक साथ परफॉर्म की। तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आया था वही हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर है। तो क्या है कि बायोकेमिस्ट्री हैज़ बिकम द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि ऐसी सब की सब जो केमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपनी बॉडी से रिलेटेड हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग या इनकी स्टडी ही बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर और क्या स्टडी है? मैनी डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो भी डिजीज वगैरह हैं। अब इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो ये टर्म है, मतलब जो बायोकेमिस्ट्री है, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बायोकेमिस्ट्री है। तो इसमें कुछ एक टर्म्स दी हुई हैं, जैसे सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे सेल की। सेल यानी कि कोशिका। अपनी जो बॉडी होती है वो सेल से ही बनी होती है, एक छोटी सी सेल से लेके फिर अपने क्या है कि मिलियन ट्रिलियन तक सेल्स होती हैं बॉडी में। और इसके बाद में क्या है, सर्टेन इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होगी, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, टीसीए साइकिल वगैरह, ये सब अपने क्या है बॉडी में होते हैं। लैक्टिक एसिड साइकिल हो गया, ये सब जो साइकिल्स होते हैं, जो रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हो गए, साइटोप्लाज्म में हो गई, तो इनकी भी स्टडी की जाएगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और इसके बाद में क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। CHO रिलेटेड है मेनली जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के सब अपनी बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में इनकी कंप्लीट स्टडी करनी होती है।
और इसके बाद में अब क्या है, इसके बाद में है इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रोथ रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट फॉर ईच ऑर्गेनिज्म इनकोडेड इन देयर डीएनए। अब जब अपने सेल की स्टडी कर रहे हैं तो सेल में क्या होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होता ही है, जेनेटिक कोड्स वगैरह होते हैं ये। इन डीएनए आरएनए इनको बहुत ये होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ वगैरह के लिए, रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट, जितने भी टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उनके डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद में अब आता है हमारा सेल। सेल क्या चीज़ होती है? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सेल क्या चीज़ होती है? जो सेल वर्ड है ना, ये किसी एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम होता है सेला। सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, मतलब एक छोटी सी बंद टाइप में कोई कमरा टाइप में हो गया, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वो प्रोसेस वगैरह कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो सेल है, सेल क्या है? सेल लाइफ के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब कोई भी किसी भी बॉडी का एक शरीर बनता है तो सबसे पहले वो एक क्या है कि एक छोटी सी सेल से ही बनता है। और सेल को अपने और क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। किसी के अंदर एक सेल होगी तो किसी में एक से ज़्यादा होंगे, कोई यूकैरियोटिक होंगे तो कोई प्रोकैरियोटिक होंगे। ये क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सेल है जो बॉडी की कोशिका है एक। ये इसको हिंदी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल को, शायद संरचनात्मक और कार्यात्मक ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसी एक इकाई है। ये क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सबसे जो छोटी यूनिट होती है बॉडी के अंदर वो सेल ही होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल ही होती है। अब ये क्या काम होता है सेल का? ग्रोथ के लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए काम में आती है, एनर्जी मिलती है इससे, अडेप्ट एंड रिस्पॉन्ड ऑफ देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल में रखती है। किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, उसमें बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, उन सब के लिए क्या है कि जो अपनी सेल होती है वही जिम्मेदार होती है। सेल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। सेल को हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप में ही देखी जाती है। ए सेल में बी एंटायर ऑर्गेनिज्म और इट में बी 1 बिलियन ऑफ सेल दैट मेकअप द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि बहुत सी सेल होती हैं, ऐसे नहीं है कि एक सेल है वो पूरा का पूरा ऑर्गन बना देगी, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी सेल होती है, बिलियन की क्वांटिटी में सेल्स होती है, ये मिलके क्या बनाती हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या ऑर्गन बोल सकते हैं अपने को। अब जो सेल है ये किसने डिस्कवर की थी? सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था, कोई वैज्ञानिक था, उसने ही आविष्कार किया था सेल का। अब ये देखो इस टाइप में होती है सेल। बॉडी के अंदर एक, जैसे बताया गया था कि स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा टाइप में, ये स्मॉल रूम ही मान के चलो इसको, ये स्मॉल रूम है। ये क्या है कि इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दिया इन्होंने, क्रॉस सेक्शन काट दिया इसका, तो उसको अंदर से बता दिए कि अंदर से क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले देखें तो अपने क्या होता है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये छोटे छोटे दाने से बने हुए हैं, इनमें माइक्रो मतलब छोटे से ट्यूब्यूल टाइप में बने हुए हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। इसके बाद में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस भी बोलते होते हैं। पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें सेंट्रियोल्स होती हैं, ये छोटी छोटी राउंड टाइप में स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और ये यहाँ पे वेसिकल्स लगी हुई हैं।
और साइटोसोल टाइप का फ्लूइड जो होता है इसमें वो भरा होता है, उसको फ्लूइड वगैरह को बोलते हैं साइटोसोल। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक ये राउंड शेप में जो ये बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल का जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम बोल सकते हैं, गुणसूत्र बोल सकते हैं इनको, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये सब के सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की साइड में क्या है, न्यूक्लियर पोर बने हुए हैं, छोटे छोटे मतलब सुराख टाइप में, छेद टाइप में बने होते हैं। एक बार इसके एनवेलप होता है, कवर होता है कंप्लीट, ये इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल के बाहर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये रेड रेड टाइप में शो किया हुआ है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसके अंदर ये कि छोटी राउंड शेप में स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये छोटे छोटे यहाँ पे राउंड से बने हुए हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का इनको एक और टर्म बोलते हैं, इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम और सुसाइडल बैग, ये इसका अदर नेम है। और इसके अलावा और क्या होता है सेल में, ये साइड में इसको सेल को मूवमेंट कराने के लिए फ्लैजेलम लगे हुए हैं। और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की। और इसके अंदर क्या है कि मेन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसमें दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR होते हैं इसमें, एक तो स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ EPR है, इस पे ही क्या है कि इस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसी पे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद में ये देखो, ये कुछ इम्पोर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स फाउंड इन सेल। सेल के अंदर क्या क्या मिल सकता है अपने को, तो उसमें क्या क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल। तो इसमें दिए है कि 50 to 95% ऑफ टोटल सेल का जो कंटेंट होता है उसका क्या होता है, वाटर होता है। 50 to 90% वाटर होता है इसमें। और इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इसमें आयन्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आयन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और इसके अलावा इसमें और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और सेल के अंदर अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सब इसमें। अमीनो एसिड हो गए, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब के सब क्या है कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हम बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि अभी तो यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह ये सब, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, फिर इनकी चैप्टर वाइज डिटेल है सबकी, वो डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर वो क्या है कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो क्या है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। बहुत से अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उससे ही प्रोटीन बनता है बॉडी में। और क्या है कि 20 कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड आर इन नेचर। नेचर में क्या है कि 20 जो अमीनो एसिड होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो हर कहीं मिल जाते हैं अपने को। जो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं वो।
अब अमीनो एसिड में क्या होता है कि अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिल COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड के अंदर। कोई भी अमीनो एसिड हो इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट ही होंगे। एक तो अमीनो ग्रुप जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगी, ये प्रेजेंट होगा इसमें। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, एक R ग्रुप साइड चेन होती है, मतलब कि एल्काइल R होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 CH2 CH2 ऐसे इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जब इनकी चेन बन जाती है कार्बन हाइड्रोजन की, उसको बोलते हैं एल्काइल R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप बोल देते होते हैं। तो इसकी क्या एक साइड चेन भी जुड़ी होती है इसके साथ। चेन पे ही इनकी क्या है कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होती है वो इसी साइड चेन पे ही डिपेंड करती है। इंडिविजुअल अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो मैंने बताया था कि जो अमीनो एसिड होते हैं ऑलवेज क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड जब जुड़ जाते हैं, अमीनो एसिड जब अटैच हो जाते हैं ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से, फिर लास्ट में क्या किए प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं। अब फंक्शन क्या क्या हैं, जो अमीनो एसिड हैं इनके फंक्शन हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी इनका फंक्शन है, और जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करना होता है, और बहुत से एंजाइम वगैरह हो गए, एंटीबॉडीज़ होगी, सेल रिसेप्टर हो गए, वो भी बहुत से होते हैं प्रोटीन या अमीनो एसिड के ही बने होते हैं। जैसे GPCR वगैरह वो आएंगे आपके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटीन के ही होते हैं। अमीनो एसिड की अभी यहाँ तो कुछ भी डिटेल नहीं पड़ी है, पर आगे काफ़ी डिटेल आएगी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये अमीनो एसिड की, वो फिर पढ़ेंगे अपने। प्रोटीन अमीनो एसिड कंप्लीट हो गई। और अभी नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड्स के बाद में कार्बोहाइड्रेट, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एब्यूंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड इन नेचर। ये क्या है कि नेचर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेट हैं, ये हर जगह हर कहीं मिल जाते हैं। ये इनिशियली सिंथेसाइज इन प्लांट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सीरीज, मेनली सबसे ज़्यादा ये क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिंथेसाइज होते हैं। कैसे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होती है इनकी। फोटोसिंथेसिस यानी कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी से प्लांट में सिंथेसिस होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट जब अपने पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोनोसेकेराइड हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए, ओलिगोसेकेराइड हो गए, डाइसेकेराइड हो गए, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो क्या है कि जिनकी इनकी जो बेसिक यूनिट होती है मोनोसेकेराइड होती है, जिसमें क्या है कि एक ही कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में मोनोसेकेराइड कैन फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। अब क्या है कि मोनोसेकेराइड हैं, जब बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या है कि ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड बना देते होते हैं। उनके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। और अब इसके बारे में फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ काम में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो इनके फंक्शन में क्या दिया है कि क्या काम में आते हैं। तो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल और ह्यूमन में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। जब बाहर से कोई भी ग्लूकोज या कुछ लिया जाता है तो वो क्या है कि अंदर बॉडी में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लीवर हो गया, किडनी होगी, मसल हो गई, इनके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होता है, जिससे क्या है कि हमें एनर्जी आती है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए पाथवे होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पाथवे, उसमें क्या है कि हमें एनर्जी मिलती है। वो पाथवे होते हैं अपने बॉडी में
और डिफरेंट टाइप के साइकिल हो गए, इससे ही एनर्जी मिलती है। तो मेन फंक्शन ये भी है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट नाम से पता लग रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है। तो ये क्या करते हैं कि सप्लाई कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। कार्बन जो है ये क्या है कि बहुत से कंपाउंड है जिनकी सिंथेसिस में काम में आता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। और इसके अलावा क्या है कि फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो भी, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इंट्रा सेलुलर जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर, इंटर सेलुलर मतलब कि जो दो सेल्स हैं, डिफरेंट दो अलग अलग सेल हैं, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। और इंट्रा सेलुलर वो होता है जो एक ही सेल के अंदर का कम्युनिकेशन। अब इसके बाद में आते हैं लिपिड एंड फैटी एसिड। लिपिड और फैटी एसिड ये क्या होते हैं? लिपिड्स और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये। जो फैटी एसिड होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनमें क्या है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है कि फैटी एसिड में क्या है कि सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। जिनके अंदर कार्बन का, जैसे ये कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड हो गए, ये सैचुरेटेड हो गए। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तभी होता है ना, जो फैटी एसिड होते हैं कुछ एक लिक्विड टाइप में होते हैं और कुछ एक सॉलिड होते हैं। फैट लिक्विड भी होती है और सॉलिड भी होती है, वो इनके डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि फैटी एसिड आर द कंपोनेंट ऑफ सेवरल लिपिड मॉलिक्यूल्स। फैटी एसिड किससे बनते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल से बनते हैं। फैटी एसिड जो है ये लिपिड से ही बनते हैं। अब ये क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ लिपिड है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब लिपिड क्या है कि लिपिड होते हैं अल्कोहल फॉर्म में होते हैं। लिपिड जो होते हैं, अब लिपिड कौन से हो गए? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हो गए, स्टीरॉयड हो गए। स्टीरॉयड में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, सेक्स हार्मोन हो गए और फैट सोल्यूबल विटामिन वगैरह हैं। ये सब के सब क्या है कि लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। इनसे ही आगे क्या है कि फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। अब इसके बाद में है इनके फंक्शन की। बॉडी में लिपिड और फैटी एसिड हैं, ये क्या काम आते हैं? तो ये क्या काम आते हैं? स्टोर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये क्या है कि फैट की फॉर्म में बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी क्या है कि मेम्ब्रेन्स होती हैं, जितनी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड की ही बनी होती है। वो लिपिड सोल्यूबल होती हैं या लिपिड परमिएबल होती है मेम्ब्रेन। और इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी कि थर्मल ब्लैंकेट। अब इंसुलेशन के लिए अपनी जो स्किन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। स्किन भी क्या है कि लिपिड सोल्यूबल टाइप में ही होती है। स्किन में से जो लिपिड कंटेंट होता है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, बहुत से हार्मोन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए जो लिपिड या फैटी एसिड होते हैं ये काम में आते हैं। तो ये जैसे देखो 3 चीज़ें तो डिस्कस कर ली हमने यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया भी अमीनो एसिड या प्रोटीन डिस्कस किए थे हमने। एक तो प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे हमने और फैटी एसिड या प्रोटीन ये डिस्कस कर लिए। अब इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जैसे हम पढ़ेंगे
विटामिन्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, जितने भी टाइप के विटामिन्स, फैट सोल्यूबल कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, इनके फंक्शन हो गए, ये सब के सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और जितने भी एंजाइम हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर एंजाइम या जितने भी को एंजाइम यूज हो रहे हैं वो सब के सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो ये वैसे इतना मुश्किल है नहीं, बायोकेमिस्ट्री आसान सा टॉपिक है। तो अभी क्या है कि इसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट है उससे शुरू करेंगे और फिर 1 बाय 1 हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। तो ओके, आज के लिए तो इतना ही बहुत है। ओके, बाय।